नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, हिंदी की वीडियो में आज हम करेंगे पाठ नंबर 11 ईदगाह के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दार्थ में पहला है अभागिन, जिसका अर्थ है जीवन में जिसे दुख ही मिला हो। नेक्स्ट गत, गत यानी बीता हुआ। अगला है चकनाचूर यानी नष्ट होना। नेक्स्ट प्रभात, प्रभात यानी सवेरा। नेक्स्ट बेसमझ, बेसमझ होता है मूर्ख। अगला है भेंट, भेंट यानी मुलाकात। नेक्स्ट भोली सूरत, भोली सूरत का अर्थ है सीधी सादी शक्ल। अगला है मनोहर, मनोहर का अर्थ सुंदर। नेक्स्ट मूक, मूक यानी गूंगा या बिना आवाज के। अगला है रेला, रेला यानी झुंड में चलते हुए लोग। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। आइए आगे चलते हैं। आगे है इसके क्वेश्चन आंसर। तो पाठ से क भाग, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है। तो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण अजीब सा होता है। वृक्षों पर अजीब हरियाली, अजीब रौनक तथा आसमान पर अजीब लालिमा होती है। नेक्स्ट ख भाग, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था। अमीना का दिल इसलिए कचोट रहा था क्योंकि अन्य बच्चे ईद के मेले में अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे। दूसरी ओर उसका पोता मातृ पितृ विहीन होने के कारण मेले में अकेला जा रहा था। उसके पास अपने पोते को मेला देखने हेतु देने के लिए पैसे भी नहीं थे। अगला है ग भाग, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है। बच्चों, अभागिन का अर्थ हमने पढ़ा था जीवन में जिसे दुख ही मिला हो। तो आइए इसका आंसर देखें। अमीना को अभागिन इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो उसके पुत्र तथा उसकी पुत्र वधू दोनों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। दूसरे, ईद के अवसर पर भी उसके घर में कुछ बनाने हेतु अनाज का एक दाना भी नहीं है। उसके पास कुछ पैसे भी नहीं है कि वह अपने पोते को दे दे और वह मेला देख आए। अगला क्वेश्चन है घ भाग, दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया। तो बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा था कि दोस्तों के खिलौने को देखकर हामिद ने अपने आप को समझाया कि ये खिलौने तो मिट्टी के हैं, यदि ये गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था। बच्चों, अमीना ने हामिद को मेले में जाने के लिए 3 पैसे दिए थे। वे पैसे उसके लिए खिलौने खरीदने या मिठाई खाने के लिए थे। लेकिन हामिद ने क्या किया, वह उन पैसों से चिमटा ले आया था। इसलिए अमीना को उस पर गुस्सा आया। फिर जब हामिद ने बताया कि वह चिमटा इसलिए लाया है ताकि रोटियां सेकते वक्त उसकी दादी की उंगलियां न जलें, तब अपने प्रति हामिद का इतना प्रेम देखकर अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अगला है च भाग, हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा। बच्चों, हामिद ने मेले से चिमटा इसलिए खरीदा ताकि जब उसकी दादी तवे पर रोटियां सेके तो उसकी उंगलियां न जलें। आगे है छ भाग, कहानी को ध्यान से पढ़ें और क्रम से बताएं कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। तो बच्चों, इस पाठ की पहली वीडियो में हमने इस कहानी को पढ़ा था। राइट साइड में ऊपर की ओर दिए गए आई बटन को दबाकर आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो आइए देखिए कौन सी घटना पहले थी और कौन सी बाद में। पहले है अमीना का दिल कचोट रहा है। अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। गांव में हलचल है।
बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। तो बच्चों, इन सब में से सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले क्या था कि गांव में हलचल हुई। तो पहली घटना थी कि गांव में हलचल है। अब आगे क्या हुआ होगा? आगे था कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। तो वो है ये, यहां हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट, अमीना का दिल कचोट रहा है। ये हो गई क्रम संख्या 3। आगे क्या हुआ होगा? आगे था कि ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। तो ये हो गया 4। अगला भाग, अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। उसके बाद 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। और आखिरी में जब वो चिमटा लेकर आता है तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इनको क्रम संख्या दे दी है, जो घटना पहले हुई और जो आखिरी में हुई। आगे है पाठ से आगे। पाठ से आगे में यहाँ क्या भाग दिया गया है? अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा था। आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार? अपने साथियों में चर्चा करें। तो बच्चों, अमीना ने हामिद की भावना और उसकी समझदारी को समझे बिना ही उसे बेसमझ कहा था। वास्तव में हामिद एक समझदार लड़का था। उसने अपने मन पर, अपने लालच पर काबू पाते हुए वास्तव में अपने पैसों का सदुपयोग किया, क्योंकि उसने अपनी दादी के लिए चिमटा लिया था। आगे है ख भाग। हामिद की जगह आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? बच्चों, इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हामिद की जगह आप होते तो आप अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? आइए आगे चलें। आगे है गह भाग। आप और आपके साथी कभी न कभी किसी मेले में गए होंगे। वहां से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और क्यों? तो बच्चों, अगर आप कभी मेले में गए हैं तो आप हमें बताएं कि वहां से क्या खरीद कर लाए। अगर कोई मेले में गया है तो इसका उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं: मिट्टी की गुल्लक। और किस लिए लाए? पैसे जोड़ने के लिए। गुब्बारा किस लिए लाए? खेलने के लिए। फिरकी किस लिए लाए? खेलने के लिए। तो आप भी बताएं कि क्या क्या खरीद कर लाए थे। आगे है, यदि आपके पास 100 रुपए हों तो आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? तो बच्चों, आप 100 रुपए को किस प्रकार से खर्च करेंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार हमें बता सकते हैं। आगे है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों? आपस में चर्चा करें। तो बच्चों, यहाँ हमारे पास नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, तो आपको इनमें से बताना है कि आपको किस किस से डर लगता है। जैसे पहला है सांप से। तो सांप से आपको डर लगता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ लगता है, क्योंकि सांप जहरीला होता है और वह हमें काट सकता है। अगला है शेर से। शेर से भी आप लिख सकते हैं लगता है। नेक्स्ट, अपने पिताजी से। अगर आप अपने पिताजी से डरते हैं तो इसमें लिखे लगता है, और अगर नहीं तो यहाँ लिखे नहीं लगता। और लगता है तो क्यों लगता है। नेक्स्ट, छिपकली से, बिल्ली से, अपनी माताजी से, बिच्छू से, अपने दोस्त से, अंधेरे से, कुत्ते से, विद्यालय से, अध्यापक से। तो इनमें से आप किन किन से डरते हैं वो अपनी कॉपी में लिखें और उसका कारण भी लिखें। आइए आगे चलें। आगे है पाठ से आगे कै भाग। हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? बच्चों, हामिद को इस बात की आशा है कि बड़ा होकर वह अपने और अपनी दादी के लिए परिस्थितियों को बेहतर कर लेगा। अगला ख भाग। अब बस्ती घनी होने लगी। क्या कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए व बहुमंजिला होते हैं?
बच्चों, शहरों के लोगों के मकान सटे हुए तथा बहुमंजिला इसलिए होते हैं क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। अगला यह भाग। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाइयाँ नहीं ली। उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए क्या तर्क दिया होगा? बच्चों, उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए यह तर्क दिया होगा कि मेले में बनने वाली मिठाइयाँ शुद्ध नहीं होती, उन्हें खाने से पेट खराब हो सकता है तथा वह बीमार भी हो सकता है। अगला है घ भाग। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। मान लीजिए लोहे की चीजों की दुकान न आती तो हामिद क्या खरीद कर लाता? मेले में वर्णित चीजों को सोचकर बताएं। बच्चों, हामिद एक विवेकी तथा समझदार लड़का था। मेले में वर्णित दुकानों में लोहे की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें ऐसी थी जिनमें पैसे खर्च करके उसके पैसों का सदुपयोग नहीं होना था। अतः यदि मेले में लोहे की दुकानें न होती तो वह अपने पैसे किसी अन्य चीज पर खर्च किए बिना वापस ले आता और अपनी दादी को दे देता। तो इसका उत्तर यह हो सकता है, या आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर हमें बता सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।